अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजरान दरवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शंस। नाज़रीन, भारत की एक्सपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि भारत ने इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में $100 बिलियन से ज़्यादा की गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की हैं। इससे पहले भारत तारीख में आज तक कभी भी एक क्वार्टर में $100 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सका। भारत पहले क्वार्टर में $97 बिलियन की एक्सपोर्ट जो की थी, और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इंडस्ट्री है इसने अपना टारगेट सेट किया है कि भारत इस साल $400 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट जो है वो करेगा। आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और भारत की अचीवमेंट पे वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते हैं। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर में पहली बार यानी कि सेकंड क्वार्टर में $100 बिलियन जो है क्रॉस किया, तो क्या कहेंगे इस बारे में उनको? अच्छा, यही कहना चाहूँगा कि जितनी बड़ी इकॉनमी उसकी है ना, मैं अगर हम पाकिस्तानी और इंडिया की इकॉनमी को अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की कोई बनती है $200 बिलियन और जो इंडिया की है वो $2000 बिलियन से अबव की है। कितना बड़ा डिफरेंस है, इतनी बड़ी इकॉनमी है उसकी। और इंडिया की एक ख़ास बात, मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि वो हर जो बाहर की कंपनी है उसको इंडिया के अंदर लेकर आ रहा है। जितनी चीज़ें हैं वो इंडिया के अंदर बन रही हैं, मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया हुई पड़ी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेड इन चाइना वाला मामला थोड़ा सा ख़तरनाक होने वाला है। तो डेफिनेटली जब लोकल लेवल पे प्रोडक्शन इंडिया की बेहतर होगी तो वो चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इंपोर्ट मेरे ख्याल से अभी उनकी कम हो रही है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली वो जो $100 बिलियन का उन्होंने वो भी क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सर, आपका नाम? एहसान। इंडिया में हिस्ट्री में पहली बार सेकंड फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट को जो है क्रॉस किया है, तो आप एज अ पाकिस्तानी क्या? डॉलर की। अच्छा, इंडिया ने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट को क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, आपके लिए कोई बात नहीं है? मेरे लिए कोई बात नहीं है। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, एक अरब से ज़्यादा की बात है, उनकी क्रॉस कर सकते हैं भाईजान। अच्छा, इसके पीछे क्या, इसके अलावा क्या रीजंस लगती हैं आपको? रीजंस कुछ नहीं है, उन लोगों ने हार्डवर्क किया है, मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनकी मार्केट बड़ी है। तो वैसे वो लोग ना बोलते बहुत हैं। ऐसा क्यों है? तो मैं कुछ इंडियंस को जानता हूँ, मैं गया हूँ आउट ऑफ कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं उनको जानता हूँ। वैसे बोलने में बहुत तेज़ हैं वो, बोलने में बातें जितनी मर्जी करवा लें उनसे, इसी वजह से उन लोगों ने हाइट पकड़ी हुई है। हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं इस मामले में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट है इस साल हम $400 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट को क्रॉस करेंगे, या $400 बिलियन जो है उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है, तो कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे बूंगी मार जाऊँ, फ़ायदा नहीं है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। तो हो सकता है कर जाएँ, उन्होंने पहले कर लिया है, $100 कर लिया है, 100 सॉरी और उन्होंने $100 बिलियन को क्रॉस किया है, और $100 बिलियन को क्रॉस किया है, और टारगेट जो बाकी 300 रह गए वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उनके लिए। मार्केट बड़ी है, $197 बिलियन कर चुके हैं। $197 बिलियन कर चुके हैं, और उन्होंने 400 करना है। कब तक करना है उन्होंने? 6 महीने में। 6 महीने में। पहला कितनी देर में किया उन्होंने? 6 महीने में। तो हाँ, तो कर लेंगे, उनकी कौन सी मुश्किल है। एक्सपीरियंस उनके पास है, कर उन्होंने लिया है, मार्केट उनकी बड़ी है, अच्छा वो खेलना जानते हैं, तो कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अच्छा आकिब साहब, के इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में पहली बार $100 बिलियन की एक्सपोर्ट को जो है क्रॉस किया, आप उनकी इस अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? अब इंडिया मज़ीद जो कि तरक्की कर रहा है, ऊपर आई जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज को अपने ना मुल्क में बुलाते हैं, और जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जाके फिर जो कि ये कारोबार करते हैं। हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी पूरे कंपनी को बुलाएं। पूरे 3 साल अपने PM साहब गुजर गए, कोई ऐसा नहीं आया, कोई कंपनी या बड़े इन्वेस्टर नहीं आया जो कि पाकिस्तान को तरक्की दे सके। इंडिया फिर भी बाजी ले जाएगा। अच्छा अली, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में पहली बार $100 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो की है और उसको क्रॉस किया है, तो आप उनकी अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारा साथ का मुल्क है और किस कदर तरक्की कर रहा है, बहुत खुशी होती है देखकर। और ये है कि हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे। और ये है कि अच्छा, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री है उन्होंने टारगेट सेट किया है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक $400 बिलियन का जो टारगेट अचीव करेंगे, तो क्या लगता है इस बारे में आपको? डेफिनेटली कोई भी जब कामयाबी तब मिलती जब आप अपने टारगेट सेट करते हो।
तो डेफिनेटली उन्होंने टारगेट सेट किया। पहले टारगेट अभी सेकंड में आपने बताया कि 100 बिलियन से अबव कर लिया, अभी उन्होंने 3-4 और टारगेट सेट किए हुए हैं। तो जैसे जैसे उनकी एक्सपोर्ट बेहतर होती जाएगी वो उन चीज़ को अचीव करते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा बात है कि कोई भी चीज़ देख ले वहाँ पे फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा है। आईटी का इंडिया में अब नाम है। सीईओ जो था गूगल का वो भी इंडिया का ही बंदा था। तो जब यहाँ पे वहाँ पे डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोग काम करेंगे, लोकल लेवल पे काम होगी, प्रोडक्शन होगी, चीज़ें बनेंगी, तो वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर तो होंगी, बाहर के मुल्क भी एक्सपोर्ट होंगी। तो जब बाहर के मुल्क एक्सपोर्ट होंगी तो उसकी इकॉनमी डेफिनेटली खुद ही ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि वो जिन फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनको इन फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान 18 करोड़ की आबादी है, उनकी 1 अरब कुछ करोड़ की आबादी है, तो हमारा उनके साथ कोई लेवल बनता नहीं है। अच्छा, इंडिया जिन फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को बुला रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, तो आप उनकी इस स्ट्रेटेजी को कैसे देख रहे हैं? उनकी स्ट्रेटजी ऐसे है कि अगर वो बुला रहा है तो उनको भी कोई फ़ायदा हो रहा है ना, कि उनको फ़ायदा होगा, उनका मुल्क ऊपर आएगा, मुल्क अगर तरक्की करेगा। इंडिया वैसे भी देखेंगे फिल्म स्टार में ज़्यादा आगे है, ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ऊपर आ रहा है कि इंडिया हो रहा है, नहीं तो इंडिया के पास कोई सहूलत नहीं है। अगर उनके पास वो कंपनी बुला रहा है, अगर वो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनसे उनकी तरक्की होगी। आइंदा वक्त में हो सके को मे भी कहना नहीं चाहिए, आइंदा वक्त में हो कि इंडिया ऊपर आ जाए और हम पाकिस्तान नीचे चला जाए। अच्छा, इंडिया ने 2 क्वार्टर में 197 बिलियन डॉलर जो है कर लिए हैं, और उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने कहा हमारा टारगेट ये है कि हम 400 बिलियन डॉलर तजारत जो है एक्सपोर्ट जो करें। अगर इंडिया अगर इस तरह ही करता रहा ना काम, इस तरह ही कंपनियाँ बुलाता रहा और इसी तरह ही अपने इन्वेस्टर करता रहा, कंपनी के आते रहे, तो ये कर सकता है, कर जाएगा 400 बिलियन डॉलर। ये कर सकता है अगर इसी तरह ही काम करता रहा जैसे इन्होंने पहले कर दिया। अगर इन्हीं में ही अपना जो कि पाकिस्तान भी रोल अदा करे, जाके थोड़ा तावन करे या अपने ही कंपनी इन्वेस्टर करे, तो पाकिस्तान जो बेरोज़गारी है वो भी दूर हो सकती है। इंडिया की तो मुझे लगता है कि हो जाएगी। अच्छा, इंडिया ने पहले क्वार्टर में 97 बिलियन डॉलर का टारगेट अचीव किया था, अब उन्होंने 100 को क्रॉस किया, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री का कहना है कि इंडिया इस साल के आखिर में, इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में तकरीबन 400 बिलियन डॉलर करेगा। तो आप कैसे कहेंगे उसको? देखें, कर सकते हैं वो लोग। मतलब ये है कि कोई भी कंट्री, इंडिया ही क्यों नहीं, मतलब कोई भी, चाहे कोई भी कंट्री हो, जो हुक्मरान अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं, सीरियस हैं, मतलब जो अपनी आवाम को वैल्यू देते हैं, अपनी आवाम के साथ सिंसियरिटी मतलब शो करते हैं, वो वाकई मतलब अप्रिशिएटेबल है। अच्छा, क्या लग रहा है कि इंडिया जो फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान या और दूसरी कंट्रीज़ को भी फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए? अच्छा, इंडिया की अगर आप आबादी देखें ना तो 1 अरब से भी ज़्यादा उसकी आबादी है, तो ये चाइना को क्रॉस कर देगी। इंडियंस का मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम्स हैं वो अच्छे खासे बच्चे पैदा करते हैं, तो वहाँ पे उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है। तो जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती रहेगी, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, चीज़ें बनेंगी नीचे, एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर होगी। और वहाँ पे जो मेन चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बन रही हैं, प्रोडक्शन जो है ना वो लोकल लेवल पर आ रही है। और किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ये होता है कि उसकी जो लोकल जो इंडस्ट्री है ना वो मजबूत हो, वो जितनी मजबूत होगी उतना उसका मुल्क तरक्की करेगा। दौरान मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, इंडिया जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि इंडिया गेम समझ चुका है कि इस खित्ते में तरक्की कैसे करनी है। आप बाहर के बंदे को खुश करोगे वो आपको खुश करेगा। मैं जब आपका ख्याल रखूँगा तो डेफिनेटली आप भी मेरा ख्याल रखेंगे, और जब मैं एक बाहर के बंदे को अपने मुल्क में लेकर आऊँगा, उसका ख्याल रखूँगा, उसे वो सब फैसिलिटीज़ दूँगा जो उसको चाहिए, तो वो क्यों नहीं हमारे मुल्क के लिए काम करेगा। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान भी थोड़ा इस पर फोकस कर ले तो बहुत। यहाँ पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बंदा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा बंदा टेंशन ले लेता है कि चीज़ मंगवाई ना, तो वहाँ पे तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत कम है, और एक्सपोर्ट तो खैर वो कर ही रहे हैं चीज़ें। आपने कहा आप बाहर गए हैं और वहाँ इंडियन आपके दोस्त वगैरह हैं, तो क्या जैसे हम यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की क्लैशेस है, यानी कि एक टसल लगती है, बाहर में मुल्क ऐसे भी होता है या कोई मसला नहीं होता वहाँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त भी हैं, कभी मैंने बताया मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त इसी वजह से ही है ना कि वो ऐसा कुछ नहीं है। बाहर हम लोग मिलते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान से मोहब्बत जागती है, और वहाँ पे भी थी नो डाउट,
ठीक है, बट वहाँ पे ये नहीं कि हम लोग यहाँ से आप एक दूसरे के साथ वो लड़ना शुरू कर दें या वो इस तरह की बातें करें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग नेचर पे बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं, खुश लाक हैं, तो हम लोग भी उनको ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही ट्रीट करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा चलिए, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है उन्होंने कौन से 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कि उनको उनकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, उनकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ रही है? सर बात ये है कि जो उनकी इस टाइम करंट लीडरशिप है, और ये है कि उनके आप प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें, मतलब आप एक से बढ़ के एक उनका प्रोजेक्ट देखेंगे, और मैं तो यही समझता हूँ कि वो मतलब सिंसियर हैं अपनी आवाम के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, उस टॉपिक का कमेंट सेक्शन में ज़रूर जिक्र कीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।